बढ़ते हैं आगे उत्तरकाशी से खबर, जहां पर डोकरानी बावक ग्लेशियर से जुड़ी हुई एक बड़ी अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। यहां पर एवलांच स्थल पर पहुंची हुई रेस्क्यू टीम को सफलता हाथ लगी है और 5 ट्रेनीज के बर्फ में दबे शव मिले हैं। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। 4 शव पहले ही बरामद कर लिए गए थे जो कि ग्लेशियर में मौजूद थे और इस समय कुल मिलाकर जब शवों की संख्या है वो 9 हो गई है। गुलमर्ग से एक स्पेशल जवानों की टीम पहुंची है जिनसे इस ऑपरेशन में मदद ली जा रही है। तो आप समझ सकते हैं, आप एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, वायुसेना के जवान यहां मौजूद हैं जिस ऑपरेशन को अंजाम देने में लगे हुए हैं, क्योंकि 27 और छात्र बताए जा रहे हैं जिनके शव लापता हैं, जिनका जिंदा मिल पाना मुश्किल है। तो ऐसे में शवों की खोज करना बेहद ज़रूरी है और इसीलिए इस ऑपरेशन को पूरा करने के लिए गुलमर्ग से पहुंची हुई टीम को भी ऑपरेशन में शामिल किया गया है। वजह आप देख सकते हैं। ये सब घर से ही हैंडीक्राफ्ट का बिजनेस करके हर महीने लाखों कमाते हैं। आपको भी ये करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। ऑपरेशन को जल्दी अंजाम देने की और अब ताज़ा जानकारी जो मिल रही है, 5 और शव बरामद किए गए हैं। पहले 4 शव बरामद किए गए थे। कुल मिलाकर मरने वालों की संख्या 9 हो गई है जिनके शव बरामद किए गए हैं। तो एवलांच जिससे भारी नुकसान हुआ, रिसर्च टीम यहाँ पहुंची हुई थी। कई स्टूडेंट्स इसमें टीम में शामिल थे, ना सिर्फ स्टूडेंट बल्कि ट्रेन एक्सपर्ट्स भी इस टीम में शामिल थे। अचानक से आए एवलांच में सब इस एवलांच का शिकार हुए हैं। तो 9 शव अब तक बरामद किए गए हैं। कई लोगों को आपने देखा कल सकुशल रेस्क्यू भी किया गया था रेस्क्यू टीम के द्वारा। 14 लोग थे, 14 स्टूडेंट थे जिनको रेस्क्यू किया गया था, लेकिन अब किसी का जिंदा मिल पाना मुश्किल माना जा रहा है। ऐसे में सर्च ऑपरेशन जल्द पूरा हो, इसके लिए गुलमर्ग से टीम पहुंची है जिसको सर्च ऑपरेशन में शामिल किया गया है। सीधे रुख करते हैं उत्तरकाशी की तरफ, जहां से मेरे सहयोगी सुनील नप्रभात इस समय लाइव मौजूद हैं और जानकारी सुनील नप्रभात देंगे। सुनील नप्रभात, ये दुखद जानकारी है कि 5 और शव बरामद कर लिए गए हैं, यानी कि मरने वालों का जो आंकड़ा है वो बढ़ गया है, 9 हो गया है। बिल्कुल कंचन, जिस तरह से हम लगातार अपने दर्शकों को अपडेट कर रहे थे कि सुबह जब कैंप 1 से स्पॉट के लिए जो सर्च टीम है वो निकली थी, उसके बाद 9 से 9:30 बजे के आसपास उन्होंने स्पॉट पर पहुंचकर वहां पर सर्च ऑपरेशन शुरू किया था। जो जानकारी हमारे पास है अब तक की जो सबसे बड़ी खबर है कि 5 और 100 स्पॉट पर देखे गए थे, यानी कि 400 पहले से जो आधिकारिक तौर पर जिनकी पुष्टि कर दी गई थी उनको एवलांच स्थल पर ही छोड़ा गया था। तो अब 9 डेड बॉडीज वहाँ पर मिली हैं और इस बीच आप देखेंगे कंचन, ये MI-17 वहाँ से लौटा है। ये हो सकता है कि MI-17 से उन बॉडीज़ को यहाँ पर लाया जा रहा हो, क्योंकि मातली हेलीपैड पर पिछले आधे घंटे से यहाँ पर चहल पहल बढ़ी है। 6 के आसपास एम्बुलेंस यहाँ पर तैनात कर दी गई हैं। ये आप देखिए, ये MI-17 यहाँ पर उतर रहा है। हो सकता है कि इसमें डेड बॉडीज़ को रेस्क्यू करके लाया जा रहा हो। यहाँ पर बड़ी संख्या में NDRF, SDRF और ITBP के जवान तैनात हैं। इसके साथ साथ वो लोग भी यहाँ पर हैं जिनके अपने इस ट्रेनिंग में शामिल थे, जिनके बच्चे वापस नहीं लौटे, वो भी बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग पहुँचे हुए हैं। तो अब देखना होगा कि इस हेली में क्या कुछ आया है। ये हेली डोकरानी बावक ग्लेशियर से वापस लौटा है या कहीं और से लौटा है, ये देखना होगा। लेकिन जहाँ तक लगता है कि ये यहाँ पर कुछ स्टाफ मौजूद था, कुछ एयरफोर्स का और कुछ लोग जो गुलमर्ग से जो ट्रेन जवान यहाँ पर पहुँचे हैं, ये हेली उनको लेने आया है। शायद इनको वापस ले जाकर बेस कैंप में छोड़ा जाएगा। तो इससे पहले MI-17 भी यहाँ पर पहुँचा था। MI-17 भी यहाँ से कुछ स्टाफ ले गया था। सुनील नप्रभात, गुलमर्ग से जो जवानों की टीम यहाँ पहुंची है, क्या उनसे भी मदद लेना शुरू कर दिया गया है? क्या उनको भी रेस्क्यू ऑपरेशन में शामिल कर लिया गया है? देखिए, बिल्कुल गुलमर्ग से 14 जवान यहाँ पर पहुँचे थे। तो यहाँ से हेलीकॉप्टर के जरिए उनको बेस कैंप पर ड्रॉप किया गया, उनकी अलग अलग शिफ्ट में किया गया।
4 से 5 जवान एक बार में यहाँ से कैरी किए गए। तो ये दोबारा से ये जो हेली आया था वापस चल दिया है यहाँ से कुछ जवानों को लेते हुए। तो जो गुलमर्ग से जो जवान यहाँ पर आए थे उनको बेस कैंप पे सभी 14 के 14 जवानों को वहाँ पर ड्रॉप कर दिया गया है। यहाँ पर चूँकि ये ज़रूरी कुछ सामान यहाँ से हेली को ले जाना रहा होगा, ये स्टाफ यहाँ से वो यहाँ से कैरी करके गया है। लेकिन अभी जो ताज़ा सूचना है, जो ताज़ा ब्रेकिंग है कि जो सर्च ऑपरेशन टीम वहाँ पर एवलांच स्थल पर है उसको 5 और बॉडीज़ वहाँ पर दिखी है। 4 बॉडीज़ पहले से थी जिनमें 2 एनआईएम के इंस्ट्रक्टर थे, सविता कंसवाल और नौमी रावत। इसके अलावा 2 ट्रेनीज थे जिनकी शिनाख्त नहीं हो पाई थी। तो कुल मिलाकर 9 बॉडीज़ वहाँ पर देखे जाने की सूचना है और ये जानकारी हमें मिली है कि उनको रेस्क्यू करके सुनील प्रभात, जो परिवार वहाँ मौजूद हैं, जो परिजन वहाँ पर मौजूद हैं, अब जिनके बच्चे शायद इस दुनिया में नहीं रहे हैं, उनके लिए तो इस समय दुखों का पहाड़ टूट गया है। लेकिन जो अभी भी अपनों की तलाश में वहाँ पर डटे हुए हैं, उनकी चिंताएं बढ़ गई होंगी अब। बिल्कुल कंचन, चिंता बढ़ना भी स्वाभाविक है। पिछले 3 दिन से लोग यहाँ पर डटे हुए हैं और जिस तरह से कल भी हमने अपनी रिपोर्ट में दिखाया कि लोग यहाँ पर अपनों की तलाश में दर दर भटक रहे हैं। कभी वो नेहरू पर्वतारोहण संस्थान में जाते हैं, कभी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के पास पहुँचते हैं, तो कभी यहाँ पर ITBP के कैंप में आप देखेंगे। मैं कैमरा पर्सन से कहूँगा अगर वो दिखा सकें तो यहाँ पर एक अलग से उनके लिए एक चैम्बर बनाया गया है। वहाँ पर जो परिजन हैं वो यहाँ पर बैठे हुए हैं, सभी शोकाकुल हैं। यहाँ तक कि हमने पहले भी उनसे बातचीत करने की कोशिश की लेकिन कोई बात करने को भी तैयार नहीं है, क्योंकि पिछले 3 दिनों से वो बात करते करते भी थक गए हैं, इंतजार करते करते भी थक गए हैं, लेकिन उनको कोई जवाब अभी तक नहीं मिल पाया है कि उनके बच्चे। ठीक है सुनील प्रभात, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के, नजर बनाए रखिए इस खबर पर।